आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती है। इस अवसर पर मैं उन पूज्य महामानव को कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चितरंजन चैनपुरा अपना विचार कुछ प्रकट करते हैं उनके ऊपर, लेकिन मेरी क्या औकात, मेरी क्या बिसात कि दिनकर जी पर बात करूं। उन्होंने किन परिस्थितियों में कैसी कविताएं लिखी, भला मैं कौन होता हूं उनकी समीक्षा करने वाला। राष्ट्र कवि को कविता लिखना कौन सिखा सकता है? राष्ट्र कवि को कविता लिखना कौन सिखा सकता है? दिनकर को भी कहीं कोई क्या दीप दिखा सकता है? राष्ट्र कवि को कविता लिखना कौन सिखा सकता है? दिनकर को भी कहीं कोई क्या दीप दिखा सकता है? गद्य पद्य क्या वीर रस, माधुर्य और लालित्य, कहां हुंकार कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, और कहां रसवंती, कहां उर्वशी, कहां उनकी लिखी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय, जिसे 5वां वेद कहा जाता है। दिनकर जी दिनकर थे। गद्य पद्य क्या वीर रस, माधुर्य और लालित्य, गद्य पद्य क्या वीर रस, माधुर्य और लालित्य, कर्जदार है दिनकर का यह हिंदी साहित्य, कर्जदार है दिनकर का यह हिंदी साहित्य। जहां तक दिनकर जी की राष्ट्रीय चेतना की बात आती है, तो दिनकर की राष्ट्रीय चेतना अनुपम दिव्य महान। आजादी की लड़ाई चल रही थी और उस समय दिनकर जी ने अपनी कलम चलाई। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना अनुपम दिव्य महान, काव्य शक्ति और राष्ट्रभक्ति का कायल हिंदुस्तान। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना अनुपम दिव्य महान, काव्य शक्ति और राष्ट्रभक्ति का कायल हिंदुस्तान। दिनकर जी का कुछ परिचय जान लिया जाए। गंगा तट पर बसा सिमरिया, मोकामा के पास गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर सिमरिया घाट है। गंगा तट पर बसा सिमरिया, बीहट जिला मुंगेर, बीहट गांव हुआ और उस समय का तत्कालीन जिला मुंगेर हुआ करता था। गंगा तट पर बसा सिमरिया, बीहट जिला मुंगेर, वर्तमान बेगूसराय का वह साहित्य कुबेर। कुबेर का खजाना अनुपम दिव्य महान और अमित, कभी ना घटने वाला माना जाता है। उसी तरह से दिनकर साहित्य के कुबेर थे, खजाना। गंगा तट पर ग्राम सिमरिया, बीहट जिला मुंगेर, वर्तमान बेगूसराय का वह साहित्य कुबेर। पड़ी हुई थी राष्ट्र चेतना, सोकर सब सुध बुध। जिस समय राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने की सबसे अधिक आवश्यकता थी, उस समय दिनकर आए थे। पड़ी हुई थी राष्ट्र चेतना, खोकर सब सुध बुध। दिनकर ने उन दिनों लिखा कविता बच्चों का दूध।
बच्चों का दूध कविता लिख करके उन्होंने जो हुंकार किया था और राष्ट्रवासियों को जो जागृति और चेतना दी, वह पूरे देश को झकझोर दिया। जेठ हो कि हो पूस हमारे कृषकों को आराम नहीं है, छूटे कभी संग बैलों का ऐसा कोई जाम नहीं है। मुख में जीभ शक्ति भुज में जीवन में सुख का नाम नहीं है, बसन कहाँ सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है। बैलों के बंधु वर्ष भर क्या जाने कैसे जीते हैं, बंधी जीभ आंखें बिसन गम कहा शायद आंसू पीते हैं। पर शिशु का क्या हाल सीख पाया ना भी जो आंसू पीना, चूस चूस सूखा अस्तन माँ का सो जाता रो बिलप नगीना। विवश देखती मां अंचल से नन्ही जान तड़प उड़ जाती, अपना रक्त पिला देती यदि फटती आज वज्र की छाती। कब्र कब्र में अबुध बालकों की भूखी हड्डी रोती है, दूध दूध की कदम कदम पर सारी रात सदा होती है। और दिनकर ने कहा कि हटो व्योम के मेघ, स्वर्ग से दूध लूटने हम आते हैं। किस ओर इंगित किया था इन्होंने? अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने की बात की थी। तो पड़ी हुई थी राष्ट्र चेतना खोकर सब सुध बोध, दिनकर ने उन दिनों लिखा कविता बच्चों का दूध। बंधी गुलामी की जंजीरों में थी भारत माता, बंधी गुलामी की जंजीरों में थी भारत माता, चला लेखनी। उसी समय दिनकर जी ने अपनी लेखनी चलाई, चला लेखनी से निज आजादी का दिया जलाता। बंधी गुलामी की जंजीरों में थी भारत माता, चला लेखनी से निज आजादी का दिया जलाता। अचल हिमालय को पुकार कर भी उसने ललकारा। हिमालय कविता उन्होंने लिखी। ओ मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पूंजी भूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट मेरे भारत के दिव्य भाल। दिनकर ने लिखा कि तू पूछ अवध से राम कहां, वृंदावो लोघन श्याम कहां, वो मगध कहां मेरे अशोक वह चंद्रगुप्त बलधाम कहां। पूछो सिकताकन से हिमपत तेरा वह राजस्थान कहां, बन बन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहां। हुंकार भरा उन्होंने, रे रोग युधिष्ठिर को न यहां जाने दे, उनको स्वर्ग धीर पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। अचल हिमालय की पुकार भी, अचल हिमालय को पुकार कर भी उसने ललकारा। अब बंधी जीभ से कह कैसे करूं भारत की जयकारा। जीभ तो बंधी हुई है, भारत माता की जयकारा कैसे करें। वो दिनकर थे। अचल हिमालय को पुकार कर भी उसने ललकारा, बंधी जीभ से कह कैसे करूं भारत की जयकारा। पूछा अगणित प्रश्न हिमालय से उत्तर दो आज, देवभूमि पर बोलो कब तक कौन करेगा राज। सूत पुत्र एक अति उपेक्षित के निज माथ चढ़ाया। कर्ण की कथा उन्होंने लिखी। कर्ण को इंगित करके सामाजिक वर्ण व्यवस्था पर उन्होंने प्रहार किया। सूत पुत्र एक अति उपेक्षित को निज माथ चढ़ाया, दिनकर ने एक दलित महानायक का मान बढ़ाया। रश्मि रथी का 7 सर्ग मैंने YouTube पर डाल दिया है। रश्मि रथी की एक एक पंक्ति है हमें सिखाती, रश्मि रथी की एक एक पंक्ति है हमें सिखाती, बत्ती बनकर बरो दीप में जलो तेल की भांति। कुरुक्षेत्र में रखा खोल कर सब अतीत का दृश्य, हार जीत दोनों शब्दों का बदल दिया परिदृश्य। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र लिखा। कोई हार कर भी जीता था, कोई जीत कर हारा, जयी भी ठुकरा कर सिंहासन फिरता मारा मारा। कुरुक्षेत्र में पढ़िए। कहीं दिखाई देती बहती रसबंती की धारा, ब्रिटिश हुकूमत भी हिल गई जब दिनकर ने हुंकारा। दिनकर ने उन दिनों जो गीत, कविता और जो पुस्तक
की रचना की, उसका नाम था हुंकार। समूचा भारत ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुंकार उठा। आज भी गलत व्यवस्था के प्रति वह हुंकार है। वो दिनकर की देन है। कहीं दिखाई देती बहती रसबंती की धारा, कहीं तो बड़ी कोमल हृदय प्रेम सौंदर्य की बात होती है, और कहीं हुंकार, ये दिनकर थे। कहीं दिखाई देती बहती रसबंती की धारा, ब्रिटिश हुकूमत भी हिल गई जब दिनकर ने हुंकारा। परशुराम की प्रतीक्षा में सबकी आस जगाई। परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की प्रसिद्ध पुस्तक है। परशुराम की प्रतीक्षा में सबकी आस जगाई, राष्ट्रभक्ति के प्रति सभी को दिल में आग लगाई। दिल और दिमाग में चिंगारी नहीं, आग का शोला भड़का दिया दिनकर ने। परशुराम की प्रतीक्षा में सबकी आस जगाई, राष्ट्रभक्ति के प्रति सभी के दिल में आग लगाई। और दिनकर, कहो राष्ट्र में कौन जरूरी, तकली या तलवार, दिनकर ने लिखा था। कुछ लोग तकली काट रहे, तकली से सूत काट रहे थे, कोई चरखा चला रहे थे। दिनकर ने कहा कि कहो राष्ट्र में कौन जरूरी, तकली या तलवार। अब की पीढ़ी तो तकली देखी भी नहीं होगी। तकली से, रुई से सूत बनाया जाता था, जिससे चरखा से फिर वस्त्र बनाया जाता था। कहो राष्ट्र में कौन जरूरी, तकली या तलवार, शांति कहां हो जहां तप्त सोनित की बहती धार। एक और जहां खून की धार बहाई जा रही है, और वहां शांति चाहते हो तकली से। सह लेना चुपचाप सभी कुछ, यह कैसी मजबूरी। दिनकर ने कहा, सह लेना चुपचाप सभी कुछ, यह कैसी मजबूरी। शांति न्याय के लिए शक्ति भी होती बहुत जरूरी। शांति और न्याय के लिए शक्ति भी बहुत जरूरी होती है। तकली से नहीं, तलवार से काम चलेगा। सह लेना चुपचाप सभी कुछ, यह कैसी मजबूरी। शांति न्याय के लिए शक्ति भी होती बहुत जरूरी। दिनकर की उर्वशी स्वर्ग तज धरती पर आई थी। वाह रे दिनकर, कहां हुंकार और कहां रसवंती, कहां उर्वशी। उर्वशी आप पढ़ेंगे, बड़ी उच्च कोटि की रचना है। दिनकर की सर्वोत्तम उच्च कोटि की रचना उर्वशी मानी जाती है, जबकि रश्मि रथी सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। दिनकर की उर्वशी स्वर्ग तज धरती पर आई थी, देवराज को भी यह धरती खींच कभी लाई थी। उर्वशी भी इस धरती पर आई घर बसाने, और देवराज इंद्र भी इसी धरती पर आए। दिनकर जी का जिला था मुंगेर, और वहीं कर्ण की राजधानी थी अंग देश। उसी अंगराज कर्ण से कवच और कुंडल मांगने के लिए धरती पर भिखारी बनकर के देवराज आए थे, इंद्र आए थे। दिनकर की उर्वशी स्वर्ग तज धरती पर आई थी, देवराज को भी यह धरती खींच कभी लाई थी। 3 लोक 14 भुवन में जो ना कहीं भी पाए। 3 लोक 14 भुवन में जो न कहीं पाए थे, दोनों देवलोक से लेने धरती पर आए थे। कौन? उर्वशी और इंद्र। 3 लोक 14 भुवन में जो न कहीं पाए थे, दोनों देवलोक से लेने धरती पर आए थे। चाहे जो हो दिनकर ने दुनिया को दी यह शिक्षा, चाहे जो हो दिनकर ने दुनिया को दी यह शिक्षा। स्वर्ग हमेशा रहा मांगता है धरती से भिक्षा। स्वर्ग है तो स्वर्ग है, लेकिन यह धरती स्वर्ग से महान है। स्वर्ग भी हमेशा भीख मांगने आता है इसी धराधाम पर, और वो धरती कहां की धरती है? भारत माता की धरती है। चाहे जो हो दिनकर ने दुनिया को दी यह शिक्षा, स्वर्ग हमेशा रहा मांगता है धरती से भिक्षा। वह धरती भारत माता की रही सदा सिरमौर, वह धरती भारत माता की रही सदा सिरमौर। हो सकती राष्ट्रीय चेतना कहीं अधिक क्या और। ये थे दिनकर के राष्ट्रीय चेतना।
वह धरती भारत माता की, कौन धरती, जहां स्वर्ग भी भीख मांगने आता है। वह धरती भारत माता की रही सदा सिरमौर, हो सकती राष्ट्रीय चेतना कहीं अधिक क्या है और। लिखा गद्य में दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर के लिखे संस्कृति के 4 अध्याय को यदि 4 बार पढ़ जाए तो वह सच्चा राष्ट्रभक्त तो होगा ही, स्वर्ग का अधिकारी होगा जी। बहुत लोग तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के लिखे संस्कृति के 4 अध्याय को एक पन्ना पढ़ना क्या देखे तक के नहीं होंगे। आज की पीढ़ी का मैं आह्वान करता हूं कि वो दिनकर जी के साहित्य को पढ़े, तब समझ में आएगा राष्ट्र क्या है, स्वर्ग क्या है, दुनिया क्या है। लिखा गद्य में दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय। कविताएं पद्य तो बहुत लिखे दिनकर, लेकिन दिनकर जी ने गद्य में संस्कृति के 4 अध्याय की जो रचना की वो अनुपम और निराला है, वो पंचम वेद माना जाता है। लिखा गद्य में दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय, सच्चा राष्ट्रभक्त जो इसको 4 बार पढ़ जाए। लिखा गद्य में दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय, सच्चा राष्ट्रभक्त जो इसको 4 बार पढ़ जाए। कम से कम एक बार भी तो पढ़ भैया, एक पन्ना तो पढ़, उस पुस्तक को देख तो सही। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना उच्च कोटि की चीज, हम लोग के बस की बात नहीं है उसको समझना। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना उच्च कोटि की चीज, बोया जो आधुनिक काल में राष्ट्रवाद का बीज। राष्ट्रवाद का बीज यदि आधुनिक काल में किसी ने बोया है तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की चर्चा आएगी। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना उच्च कोटि की चीज, बोया जो आधुनिक काल में राष्ट्रवाद का बीज। और मेरी क्या विसात है साहब कि आप लोगों के सम्मुख कुछ कह सकूं। विद्वानों के बीच बोलकर पा सकता नहीं पार, मेरी क्षमता नहीं है जी। विद्वानों के बीच बोलकर पा सकता नहीं पार, कविता में ही रखा हूं कुछ अपना आज विचार। दिनकर जी के प्रति कविता में ही रखा हूं कुछ अपना आज विचार। धन्य दिनकर जी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अमर रहें।